आजकल हम अपनी सेहत को लेकर कितने फिक्रमंद रहते हैं, है ना? क्या खाएं, कैसे फिट रहें, पर क्या हो अगर हमें अपनी सेहत के राज वो हमारे डीएनए में ही मिल जाएं? गुजरात में कुछ ऐसा ही करने की एक बड़ी कोशिश हो रही है, गुजरात जीनोम डेटाबेस प्रोजेक्ट। आज हम इसी अनोखी पहल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास गुजरात सरकार और रिसर्च संस्थानों से मिली कुछ जानकारी है। बिल्कुल। ये तो समझिए भविष्य की स्वास्थ्य सेवा की एक झलक जैसा है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जेनेटिक बनावट, हमारा डीएनए, हमें बीमारियों के प्रति कितना संवेदनशील बनाता है और कैसे कैसे इस जानकारी का इस्तेमाल बेहतर इलाज के लिए हो सकता है। तो चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। ये गुजरात जीनोम डेटाबेस प्रोजेक्ट आखिर है क्या भला? क्या ये मतलब पूरे राज्य का कोई जेनेटिक कुंडली बनाने जैसा है? हाँ, आप इसे एक तरह से कह सकते हैं। ये असल में पूरे राज्य के पैमाने पर जीनोमिक मैपिंग की पहल है। जीनोमिक मैपिंग मतलब? जीनोमिक मैपिंग मतलब किसी इंसान के पूरे डीएनए कोड को पढ़ना और समझना, जैसे शरीर की पूरी निर्देश पुस्तिका को पढ़ना। इसमें गुजरात के जो अलग अलग समुदाय हैं, उनके लोगों के डीएनए सैंपल जमा करके उनके प्रोफाइल बनाए जा रहे हैं। और खास ध्यान उन जेनेटिक वजहों पर है जिनसे बीमारियां होती हैं, खासकर लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां, जैसे डायबिटीज, कैंसर, दिल की बीमारियां, या फिर वो बीमारियां जो परिवारों में चलती हैं, मतलब खानदानी बीमारियां। अच्छा, तो ये डीएनए का नक्शा बन गया, पर इसका करेंगे क्या? मतलब आम लोगों के लिए इसका क्या फायदा होगा? यही बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, देखिए, इसका असली मकसद एक बायोबैंक बनाना है। बायोबैंक? हाँ, बायोबैंक यानी जेनेटिक जानकारी का एक बहुत बड़ा सुरक्षित खजाना, या कह लीजिए लाइब्रेरी। सोचिए एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें गुजरात की आबादी की जेनेटिक जानकारी हो। इसका इस्तेमाल कई तरह से होगा। एक तो बीमारियों के खतरे का पहले से अंदाजा लगाना। ओह, दूसरा, ये जानना कि किस मरीज पर कौन सी दवा ज्यादा असर करेगी और किसके साइड इफेक्ट कम होंगे, जिसे हम पर्सनलाइज मेडिसिन कहते हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। बिल्कुल। परिवारों को जेनेटिक सलाह देना और समुदायों में जो दुर्लभ आनुवांशिक बीमारियां छिपी होती हैं उनकी पहचान करना। और सबसे आकर्षक बात यह है कि ये बीमारियों को होने से रोकने में, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में बहुत मददगार साबित हो सकता है। वाह, ये तो सच में बहुत बड़ा काम लगता है। जाहिर है इसमें कई लोग और संस्थाएं शामिल होंगी। कौन कौन है इसमें? हाँ, ये एक बड़ी साझेदारी है। इसमें गुजरात सरकार तो है ही, साथ में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर यानी जीबीआरसी, वो मुख्य भूमिका में है। फिर कई मेडिकल कॉलेज हैं, अस्पताल हैं और स्वास्थ्य से जुड़े सरकारी और निजी इदारे भी शामिल हैं। और साथ ही देश और विदेश के जाने माने जीनोमिक संस्थान भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लक्ष्य तो काफी बड़ा है, पर अभी ये सब सिर्फ प्लान है ना, जमीन पर भी कुछ काम हुआ है? नहीं, काम शुरू हो चुका है। 2021 में जीबीआरसी ने एक पायलट स्टडी की थी। उसमें हजारों लोगों ने अपनी मर्जी से सैंपल दिए थे। अच्छा। और यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें शामिल होने वाले हर व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाती है, एनोनिमस। सारा डेटा बिना नाम के रखा जाता है। और उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च और लोगों की सेहत सुधारने के लिए ही होता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। हाँ, किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल या भेदभाव को रोकने के पुख्ता इंतजाम है। ये सुनकर तसल्ली हुई, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जेनेटिक जानकारी जमा करना, इसमें प्राइवेसी, डेटा सुरक्षा, ये सवाल तो जरूर उठते होंगे। नैतिक चिंताएं। बिल्कुल सही सवाल है आपका, और इस पर बहुत ध्यान दिया गया है। ये प्रोजेक्ट बहुत सख्त नैतिक नियमों के तहत चल रहा है। एथिकल गाइडलाइंस हैं। किसी का भी सैंपल लेने से पहले उनकी पूरी सहमति ली जाती है। उन्हें समझाया जाता है कि जानकारी का इस्तेमाल कैसे होगा। और जैसे मैंने कहा, डेटा सिक्योरिटी के लिए मजबूत उपाय किए गए हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। समझ गई। तो फायदे तो साफ दिख रहे हैं। बीमारियों का जल्दी पता लगना, हर मरीज के लिए उसकी जरूरत के हिसाब से सटीक इलाज। पर क्या इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत इलाज तक ही सीमित है या कुछ और भी है? नहीं, इसका दायरा और भी बड़ा है। ये डेटा एपिडेमियोलॉजी में बहुत काम आएगा। एपिडेमियोलॉजी मतलब महामारियों या बीमारियों के पैटर्न को समझने में। इससे पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी, स्वास्थ्य नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। और एक और दिलचस्प बात, इससे हमें गुजरात की आबादी में जो जेनेटिक विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, उसे समझने का भी मौका मिलेगा। ये अपने आप में एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि होगी। अच्छा, क्या भारत में गुजरात अकेला ऐसा राज्य है जो ये कर रहा है, या और भी ऐसी कोशिशें हो रही हैं? देखिए, गुजरात अपना जीनोम डेटाबेस बनाने वाले पहले राज्यों में से जरूर है। ये एक तरह से लीड ले रहा है, लेकिन ये भारत सरकार के जो बड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सीएसआईआर का इंडिजेन प्रोजेक्ट है। हाँ, इंडिजेन के बारे में सुना है। हाँ, और बायोटेक्नोलॉजी विभाग डीबीटी का जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है। ये उन बड़े लक्ष्यों से भी मेल खाता है। ये सब मिलकर भारत को जीनोमिक्स के क्षेत्र में आगे ले जा रहे हैं।
तो कुल मिलाकर गुजरात जिनोमिक्स के जरिए स्वास्थ्य सेवा के भविष्य की तरफ एक बड़ा और अहम कदम बढ़ा रहा है। ये समझना कि हमारे जीन्स हमारी सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं, वाकई कई नए दरवाजे खोल सकता है। निश्चित रूप से ये सिर्फ बीमारियों के इलाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ समाज बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। और हाँ, एक बात जिस पर आगे सोचा जा सकता है बताइए। कि भविष्य में जब हमारे पास इतनी विस्तृत, इतनी डिटेल्ड जेनेटिक जानकारी होगी, तो क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य योजनाओं तक ही सीमित रहेगी, या फिर ये पूरे समाज के स्तर पर, कम्युनिटी लेवल पर स्वास्थ्य से जुड़ी हमारी सोच और रणनीतियों को पूरी तरह से बदल कर रख देगी?